Hello students, good morning. How are you all? I hope all of you are fine. Myself Dhara. In last video of your class 8 NCERT Maths, we discussed chapter number 9. In chapter number 9, algebraic expressions and identity, we show what is expression, what is कोफिशिएंट, फैक्टर्स, टर्म्स, वो सब क्या है वो हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। इसके अलावा आपके पास जो एक्सप्रेशन है, मोनोमियल एक्सप्रेशन है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, पॉलिनोमियल एक्सेट्रा, ओके। तो ये जो एक्सप्रेशन है उसका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में देखा। तो टुडे वी स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ओके। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। तो अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? तो उसमें फर्स्ट है कि हमने एक्सप्रेशन देखे थे कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, वो सब। तो हम फर्स्ट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो मोनोमियल बाय मोनोमियल, मोनोमियल बाय मोनोमियल, मतलब कि मोनोमियल मतलब कि जो एक्सप्रेशन में, जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म हो, इसे क्या कहते हैं? मोनोमियल एक्सप्रेशन। तो मोनोमियल मतलब एक टर्म, तो जो एक्सप्रेशन में एक टर्म है उसका मल्टीप्लिकेशन दूसरा एक्सप्रेशन की जिसमें भी एक टर्म है, तो मोनोमियल। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है x, तो इसमें सिर्फ कितनी टर्म है? वन टर्म, इसलिए हम इसे मोनोमियल कहते हैं। और दूसरा बाय मतलब किसके साथ? तो कि मोनोमियल के साथ है, तो दूसरा मेरे पास है 3y। क्या है? 3y। तो ये भी मोनोमियल एंड ये भी मोनोमियल, दोनों का क्या हमें करना है? मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे करें? अगर हम एडिशन करते हैं तो हम x एंड y, हमारे पास अगर ऐसा होगा x प्लस 3y, तो हम इसे ऐड कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि जब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसमें लाइक टर्म ही होनी चाहिए। हमारे पास जो टर्म है वो कैसे होनी चाहिए? लाइक। अगर यहाँ y की जगह पे x होगा 3x, तो 3x प्लस x इक्वल्स टू 4x। क्यों? क्योंकि यहाँ भी x, यहाँ भी x, ये दोनों लाइक टर्म है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम अगर हमारे पास लाइक टर्म है तो ही हम कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, ओके। तो मल्टीप्लाई कैसे होते हैं ये दोनों टर्म्स? तो कि इक्वल्स ये x, ये 3y है, मतलब इसका फैक्टर 3 एंड y, 3y मल्टीप्लाई होके क्या बना होगा? 3y। तो अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम? x into 3 into y इक्वल्स टू, क्या आंसर मिलेगा? पहले कांस्टेंट है 3xy, 3 x मल्टीप्लाई 3y, तो हमें आंसर मिला 3xy। सिंपली मल्टीप्लिकेशन सभी का कर देना, ओके। यहाँ लाइक टर्म, अनलाइक टर्म ऐसा कुछ नहीं है। लाइक टर्म्स का भी हो सकता है, अनलाइक टर्म्स का भी हो सकता है। तो ये फर्स्ट था मोनोमियल बाय मोनोमियल। दोनों एक्सप्रेशन कैसा है आपका? मोनोमियल। मोनोमियल मतलब इसमें एक ही टर्म। सेकंड है मोनोमियल बाय बाइनोमियल। क्या है? मोनोमियल बाय बाइनोमियल, यानी आपके पास एक्सप्रेशन मोनोमियल एक है और बाइनोमियल मतलब टू टर्म, एक टर्म वाला जो एक्सप्रेशन है उसका मल्टीप्लिकेशन दो टर्म। वो देखने से पहले हम इसके कुछ एग्जांपल, जो हमने मोनोमियल बाय मोनोमियल में वाला सॉल्व किया उसका हम एग्जांपल देखते हैं। कि एक एग्जांपल ये देखो, दूसरा 5x into 4x square, ओके। आपके पास ऐसा है 5x into 4x square। अब ये भी है आपके पास एक्सप्रेशन, ओके। कितने टर्म्स है? एक टर्म्स। यहाँ भी एक्सप्रेशन दूसरा है, उसके भी कितने टर्म्स है? सिर्फ एक टर्म्स। तो इसका कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे? तो पहले तो जो नंबर यहाँ पे है 5 एंड यहाँ पे है 4, तो 5
4 जा 20, क्या है 5 4 जा 20। अब यहाँ x को x कैसे लिखना, तो यहाँ x की पावर कितनी है 2, यहाँ कुछ नहीं मतलब कितनी होगी 1, याद रखना यहाँ कुछ नहीं मतलब x की पावर कितनी होगी 1, यहाँ 2 and 1, 2 plus 1 equals to 3, तो आंसर क्या आएगा x रेज़ टू पावर 3, क्या मिलेगा x रेज़ टू पावर 3। तो पावर जो है उसका क्या करेंगे हम एडिशन, 5 4 जा 20 एंड यहाँ 2 पावर एंड यहाँ 1, 2 plus 1 equals to 3। One more example I write, 4 2x 3y and 5z, ओके 2x 3y and 5z। पहले हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो कांस्टेंट है कोफिशिएंट नंबर जो है, 3 2 जा 6 6 5 जा 30 एंड यहाँ x y z अलग अलग है तो सिंपली से x y z, तो क्या आंसर मिला हमें 30 x y z, ओके 30 x y z। अब वन मोर एग्जांपल आई राइट यहाँ पे कि आपके पास थे 4xy मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर y स्क्वायर मल्टीप्लाई 6x क्यूब y क्यूब, ओके ये भी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, ये भी मोनोमियल, ये जो एल्जेब्रिक साइन है मल्टीप्लाई से सेपरेट होते हैं, यहाँ भी एक टर्म यहाँ भी एक टर्म है यहाँ भी एक टर्म, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली पहले नंबर 5 4 जा 20 26 जा 6 2 जा 12 26 जा 1 पहले हम यहाँ x y, तो पहले हम क्या है x जो है उसे काउंट करेंगे, यहाँ 1x यहाँ 2 plus 1 3 एंड यहाँ 3 plus 2 5 plus 1 6, टोटल कितना x हुए 6, ओके ऐसे ना ये 1 2 3x ऐसे नहीं, उसकी पावर को काउंट करना है 3 2 एंड यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, फिर y की पावर, तो यहाँ 3 plus 2 equals to 5 plus 1 equals to 6, तो y raised to 6, तो इसका मतलब हमें क्या आंसर मिला 120x पावर 6 into y पावर 6, ओके तो ये था मोनोमियल बाय मोनोमियल, यानी कि वन टर्म वाले जो एक्सप्रेशन है उसका वन टर्म वाले एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लिकेशन, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है मोनोमियल बाय बाइनोमियल, ओके मोनोमियल बाय बाइनोमियल मतलब कि आपके पास एक जो है 3x, ये क्या है वन टर्म इसलिए मोनोमियल, और उसका मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल मतलब 5 प्लस यहाँ ये प्लस यहाँ 1 एंड 2 कितनी टर्म्स है 2, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स वाला, तो यहाँ 1 एंड 2 टर्म्स होगी, यहाँ 1 टर्म, तो 1 टर्म वाला जो एक्सप्रेशन है उसका मल्टीप्लिकेशन 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन के साथ, ये दोनों का क्या करना है मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इसके बेस पे ही है, ओके ये मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक इसके बेस पे ही है। तो अब कैसे करना है कि यहाँ 1 टर्म है तो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर यही टर्म का मल्टीप्लिकेशन यहाँ दूसरा जो टर्म है उसके साथ, क्लियर कैसे किया, यहाँ जो पहला जो है तो ये टर्म इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, फिर यही टर्म का मल्टीप्लिकेशन यहाँ जो दूसरा टर्म है उसके साथ, तो कैसे करेंगे, यहाँ पहला टर्म है 3x, पहला टर्म है 3x, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ क्या है पहला 5y, तो यहाँ ये 5y, तो याद रखना कि यहाँ जो दो ब्रैकेट है उसके बीच में कोई साइन कहीं पे ऐसा नहीं, इस चैप्टर में जहाँ भी 2 ब्रैकेट ऐसे लिखा 3 into 2 दोनों के बीच में कुछ साइन नहीं, मतलब क्या होता है ऑलवेज मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, क्या आंसर मिला 6, तो याद रखना 2 ब्रैकेट है इसके बीच एक भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ ऑलवेज कौन सी साइन होगी मल्टीप्लिकेशन की, क्लियर। तो हमने ये 3x का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ किया, फिर आगे बढ़े तो किया यहाँ कौन सी साइन है प्लस, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे प्लस, क्या
से किया वैसे 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 और x into y equals to xy प्लस 3 2 ज़ा 6 और ये x as it is। तो क्या आंसर दिया हमें 15xy प्लस x। तो ये था मोनोमियल बाय बाइनोमियल। यहाँ 2 टर्म्स है, यहाँ 1 टर्म्स है। ओके, मोनोमियल बाय बाइनोमियल। नेक्स्ट है मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। ओके, यहाँ मैं इसे इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट जो थर्ड हमारा टॉपिक है वो है मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। तो ये कैसे करेंगे? यहाँ से पहला टर्म हमारा कैसा होगा? 1 टर्म वाला एक्सप्रेशन, एंड दूसरा यहाँ बाइनोमियल मतलब 2 टर्म वाला था। तो अब कितने टर्म्स वाला होगा? अब जो एक्सप्रेशन होगा वो 3 टर्म्स वाला होगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे पास मोनोमियल एक्सप्रेशन है 3। ओके, मोनोमियल है 3। अब ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन मेरे पास है 4p² प्लस 5p प्लस 7। ओके, 3p 4p² 5p प्लस 7। ओके, तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन, ये क्या है? मोनोमियल, ये 1 2 एंड 3 हो गया ट्राइनोमियल। इसका हमें करना है मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे? सेम यहाँ जो किया वैसे। ये फर्स्ट टर्म का पहले इसका फर्स्ट टर्म के साथ, फिर इसका फर्स्ट टर्म, इसका सेकंड टर्म, इसका फर्स्ट, ये सेकंड, पहले इसके साथ, फिर इसके साथ एंड देन दिस। सो 3p पहले किसके साथ? ब्रैकेट 4p कंप्लीट। कौन सी साइन आई? प्लस। यहाँ जो साइन है वो साइन आपको यहाँ रखेंगे। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ हम क्या रखेंगे? अब नेक्स्ट 3p, इसका सेकेंड टर्म क्या है? 5p प्लस। ओके, 3p सेकेंड टर्म क्या है? सॉरी, थर्ड टर्म क्या है? 7 कर दिया। अब क्या करना है? तो कि सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। पहले नंबर 4 3 ज़ा 12, यहाँ p की पावर 2, यहाँ 1, 2 प्लस 1 p पावर में ध्यान रखना एडिशन p² p है तो पावर 3 प्लस 5 3 ज़ा 15, यहाँ 1 1 एंड 1 2 p पावर 2 प्लस 7 3 ज़ा 21 और p सिर्फ एक p है तो एक p। तो ये क्या हो गया हमारा? मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। मोनोमियल जो एक्सप्रेशन था उसका ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? नेक्स्ट, ये हमने मोनोमियल का देख लिया। मोनोमियल था मोनोमियल के साथ, बाइनोमियल के साथ, ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल मतलब यहाँ चाहे 3 है तो 4 टर्म 5 टर्म 6 टर्म कितने भी टर्म्स है, आपको सिंपली क्या याद रखना है? यहाँ जो है इसका 1 बाय 1 पहले के साथ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ दूसरी टर्म के साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन तीसरी, अगर चौथी होती तो यहाँ 1 स्टेप आ जाएगा। यहाँ जो साइन होगी वो साइन, एंड ये फर्स्ट, इसका फर्स्ट टर्म है, यहाँ फोर्थ टर्म जो है वो। आपको क्या करना है? 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया मोनोमियल का। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल कोई भी एक्सप्रेशन है उसके साथ कैसे मल्टीप्लाई। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनोमियल बाय बाइनोमियल। ओके, यहाँ ही करके दिखाती हूँ क्या है। बाइनोमियल बाय मतलब बाइनोमियल मतलब जो एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है। तो कैसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है x माइनस 3। क्या है? x माइनस 3, इसमें 2 टर्म्स है। अब या तो
में भी 1 2 इसलिए कहा 1। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, ध्यान से देखें कि यहाँ हम क्या करते थे, 1 by 1 करते थे। तो अब क्योंकि यहाँ एक ही टर्म वाला था तो अब यहाँ कैसे करेंगे, पहले x का मल्टीप्लिकेशन 2x के साथ, फिर x का 3 के साथ। अब दूसरा टर्म आ गया तो इसका भी सेम प्रोसेस, ये दूसरे टर्म का इसके पहले टर्म के साथ, फिर इसका। ओके, आपको सिर्फ ध्यान से देखना है कैसे करना है। तो कि ये जो फर्स्ट टर्म लिया तो ये फर्स्ट टर्म का इसका फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के साथ कर लिया। मान लीजिए यहाँ दूसरा टर्म है तो ये दूसरे टर्म का भी इसके फर्स्ट सेकंड के साथ कैसे करेंगे, यहाँ x यहाँ 2x। ओके, फिर क्या है x का यहाँ इसके साथ, तो साइन कौन सी आएगी, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस 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 प्लस, तो ये x का अब किया 3 के साथ। फिर इसका नाम होगा अब थे -4, ये माइनस किसके साथ करना है, 2x के साथ। 2x के साइन है प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ साइन आएगी माइनस। यहाँ है 4 तो ये 4, यहाँ है 2x तो 2x। फिर ये प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ 4 यहाँ। क्लियर ना, सिंपली मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, x x कितने x 2x, तो x रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 into x equals to 3x माइनस 4 2 जा 8x माइनस 4 3 जा 12। कंप्लीट। अब इसे यहाँ हम छोड़ देंगे, आगे देखते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सिंपलीफाई हो रहा है, यस ई यहाँ लाइक टर्म है, ये भी x ये भी x लाइक टर्म है तो हम इसे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये 2x² as कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 कट होगा, क्या बचेगा 5x, और साइन किसकी आएगी, दोनों में से जो बड़ा नंबर तो 3 and 8, बड़ा कौन सा है 8 के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस 12। तो ये जो है वो हमें ये आंसर मिल गया कि बाइनोमियल के साथ कैसे करते हैं। पहला टर्म का ये दोनों के साथ कर लिया, दूसरा टर्म्स का ये दोनों के साथ। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल। ये क्या है फिर, बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल, मतलब 2 टर्म वाला एक्सप्रेशन उसका 3 टर्म वाले एक्सप्रेशन के साथ। देखो बाइनोमियल कितने टर्म्स है, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल 1 2 3, तो यहाँ जो मेथड है हमने यूज की सेम मेथड। पहला जो टर्म है a इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर दूसरी टर्म के साथ, फिर तीसरी टर्म। अगर यहाँ पॉलीनोमियल होगा 4 5 टर्म होगी तो क्या करेंगे, 4th टर्म के साथ 5th टर्म के साथ जितने भी टर्म्स होंगे उसके साथ करेंगे। इसका काम ओवर। नेक्स्ट जो यहाँ टर्म है 7, इसका पहले टर्म के साथ, दूसरे टर्म के साथ, तीसरे, अगर पॉलीनोमियल चौथे 5वें। क्लियर? सोल्व करेंगे। पहला टर्म a, दूसरा इसके साथ है यहाँ पहला a², फिर प्लस यहाँ a 3a, फिर अगेन a कहाँ किसके साथ 5। क्लियर? फिर प्लस। अब 7 का पहला टर्म a, 7 लिखा, किसके साथ करना है a², फिर अगेन 7 का 3a के साथ 7 लिखा, किसके साथ 3a, फिर प्लस क्या है 7, फिर तीसरा टर्म क्या है 5। क्लियर? अब सोल्व करेंगे, यहाँ a की पावर 2, यहाँ
कुछ नहीं मतलब 1, 2 + 1 3, a रेज़ टू पावर 3 प्लस 3 1 जा 3, यहाँ a की 1, यहाँ भी a की पावर 1, 1 + 1 इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर 5 into a 5a plus 7a square plus 7 3s are 21, 7 3s are 21 और a is plus 5 7s are 35, 5 7s are 35। अब क्या कि अब जो लाइक टर्म पहले देखना कि लाइक टर्म है तो ये कहाँ पे है, तो ये जो देखो ये a स्क्वायर यहाँ भी a स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है। इसके अलावा दूसरी है ये कहाँ पे, तो ये 5a एंड 21 है। तो अब क्या करेंगे, जो लाइक टर्म है उसको अरेंज करेंगे। पहले a क्यूब, पहले जिसकी ज्यादा पावर है फिर कम पावर, इसके 3, इसके बाद 2 पावर वाले। तो 2 पावर वाले टर्म कौन कौन सा है कि 3a स्क्वायर प्लस दूसरा कौन सा है 7a स्क्वायर, फिर 2 से कम 1 पावर वाले तो ये 5a एंड दूसरा 21a एंड फिर कांस्टेंट। ओके, ये अरेंज किया। कैसे अरेंज करते हैं, पहले सबसे ज्यादा पावर फिर कम पावर जो है डिक्रीज हो जाती है। अब इसे सॉल्व करेंगे। a क्यूब फिर ये दोनों a स्क्वायर लाइक टर्म्स है तो यहाँ प्लस तो हम इसे ऐड कर सकते हैं। 7 + 3 10 a स्क्वायर एडिशन करते हैं तो पावर में कुछ चेंजेस नहीं होते, a स्क्वायर ऐसे ही रहते हैं। फिर इसे सॉल्व करते हैं। 25 + 5 21 + 5 तो 26a प्लस 35। तो ये क्या हो गया, ये आंसर मिल गया हमें बाइनोमियल का ट्रांसपोज। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन का कांसेप्ट क्लियर हो गया। कितने भी टर्म वाले एक्सप्रेशन हो, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, मोनोमियल, कोई भी टर्म्स वाले एक्सप्रेशन है तो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, क्लियर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। So our next topic is identity। algebraic expression जो है वो हमें क्लियर हो गया। नेक्स्ट है algebraic identities, सॉरी आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज मतलब क्या कि जो फॉर्मूला होते हैं, जो फॉर्मूला का यूज करके हम कुछ सॉल्व करते हैं तो इसे कहते हैं आइडेंटिटीज। फॉर्मूला कि आपके पास ओके आपका एक यूनिक आईडी होता है, वैसे ही सेम ये यूनिक फॉर्मूला होती है। algebraic एक्सप्रेशन जो है उसे सॉल्व करने की यूनिक फॉर्मूला होती है। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास a + b स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है वो आपको स्टैंडर्ड 10th में भी ये चैप्टर आ सकता है और इसमें भी ये फॉर्मूला का यूज करके ही सॉल्व करना है। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न भी करने के बाद तो a + b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला है आइडेंटिटी से। ये आपको याद रखना है। कोई आपको पूछे a + b स्क्वायर इक्वल्स टू तो आपको मालूम होना चाहिए कि a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। और ये फॉर्मूला का यूज किया तो हमें क्यों जरूरत है, तो मान लो कि हमारे पास है 2x + 3 एंड 2x + 3। तो बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई, तो अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 2x का 2x के साथ फिर 2x का 3 का 2x, तो जो मेथड है कितनी लंबी हो जाती है। तो क्या करना है कि यहाँ a + b, तो ये a हो गया b, यहाँ a एंड b मतलब ये दोनों सेम है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2x + 3 होल स्क्वायर। मतलब यहाँ स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये जो एक्सप्रेशन है 2 टाइम्स है। 2x + 3 स्क्वायर मतलब 2x + 3 पहली बार एंड 2x + 3 दूसरी बार। तो ये जो 2 का मतलब समझ में आ गया क्या है कि ये टर्म्स 2 टाइम्स है। अब 2x + 3 स्क्वायर तो ये जो है वो आपका बन गया, तो ये a एंड ये b। तो इसे
p क्या है a स्क्वायर, तो a इक्वल्स टू अब क्या है आपका 2x है, तो a की जगह पे 2x स्क्वायर प्लस 2a, a मतलब 2x, तो 2x b, b मतलब क्या है b 3 प्लस b स्क्वायर, b मतलब 3, तो 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर दोनों को देना, 2 का स्क्वायर तो 2 2 जा 4, x का स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और यहाँ x प्लस 3 का स्क्वायर। याद रखना कई लोग ऐसे 3 2 जा 6, नहीं, ये 3 का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3। जो नंबर है वो नंबर को उस नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई करो। मैंने बताया यहाँ 2 का मतलब ये जो टर्म है वो 2 टाइम्स है, यहाँ 2 था तो इसका मतलब ये टर्म कितनी बार है 2 टाइम्स। तो कभी भी 3 2 जा 6 ऐसे मत करना, 3 2 3 स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, तो क्या आंसर मिला हमें 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। अगर आपको फॉर्मूला मालूम है तो आप एक स्टेप में ही इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने वो मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड यूज की इसका इसके साथ तो ये कितने लंबा हो जाएगा, तो ये एक स्टेप में ही सॉल्व हो गया। ओके, तो इसलिए ये क्या है इसकी आइडेंटिटी। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ a प्लस बी स्क्वायर मतलब जब a एंड b ये भी सेम है, यहाँ भी ये टर्म सेम है, जब दो टर्म सेम है तो हम वहाँ ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। क्लियर। ये थी पहली आइडेंटिटी। अब दूसरी यहाँ क्या है प्लस, इसकी जगह पे a माइनस बी स्क्वायर, क्या है प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस, तो कहाँ चेंज होता है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, कहाँ पे चेंज हुआ, सिर्फ ये साइन, सिर्फ ये साइन। कोई भी आइडेंटिटी से लास्ट जो साइन है ऑलवेज प्लस ही होती है, सिर्फ कहाँ चेंज हुआ इस साइन, सिर्फ ये पहली साइन में ही चेंज हुआ। ओके, इसका एग्जांपल कि अब मैं डायरेक्ट लेती हूँ 4p माइनस 3q स्क्वायर, इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया कि 4p माइनस 3q ऐसे 2 टाइम्स होगा, 4p माइनस 3q एंड 4p माइनस 3। क्लियर। तो ऐसा है, तो ये a माइनस b स्क्वायर हो गया, तो आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो ये, तो ये आपका हो गया a, ये आपका हो गया b। कैसे सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर, a मतलब क्या है 4p, ये 4p का स्क्वायर माइनस का माइनस 2 का 2 एज इट इज अगेन a मतलब क्या है 4p, तो a की जगह पे 4p, b मतलब हमारे पास है 3q, तो ये 3q प्लस b मतलब क्या है 3q, इसका स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 और p स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 एंड ये pq, तो ये p एंड प्लस 3 स्क्वायर 3 3 जा 9 एंड ये q स्क्वायर, तो ये हमें क्या मिल गया। तो अब 2 आइडेंटिटीज हमने, फर्स्ट वन इज a plus b whole square and second one is a minus b whole square। तो इसकी आइडेंटिटीज क्या होती है, सॉल्यूशन क्या होता है, क्लियर। नाउ थर्ड आइडेंटिटीज, तो थर्ड आइडेंटिटी इज b and a minus, 2 टर्म्स है दोनों सेम है लेकिन सिर्फ साइन का चेंज है। यहाँ 2 टर्म्स था, ओके 4p 3q 4p 3q, लेकिन साइन भी कैसी होनी चाहिए सेम। पहली आइडेंटिटीज देखिए इसमें प्लस थी तो दोनों की साइन प्लस, यहाँ माइनस तो माइनस, ये सेम 2 टर्म्स सेम लेकिन डिफरेंस सिर्फ किसका है साइन का।
तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? a प्लस बी, a माइनस बी, तो इसका सॉल्यूशन होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 7 एंड 3x माइनस, ऐसा क्वेश्चन है तो आपको देखना है कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होती है। तो कि ये a दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड टर्म भी सेम, लेकिन साइन का डिफरेंस है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? तो कि थर्ड ए बी साइन का डिफरेंस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या है? a स्क्वायर, a मतलब 3x, a की जगह पे 3x, उसका स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस क्यों आया? क्योंकि प्लस माइनस माइनस, फिर b मतलब क्या है हमारे पास? 7, उसका स्क्वायर। अब इसे सोल्व करो, 3 स्क्वायर 3 3 जा 9 और x का स्क्वायर माइनस 7 7 जा 49, तो क्या हो गया? सिंपली ये एक स्टेप में ही सॉल्व है। अगर आपको ये आइडेंटिटी मालूम है, नहीं मालूम तो आप इसका मल्टीप्लिकेशन ऐसे हमने बाइनोमियल बाय बाइनोमियल किया, इसे यूज करके सोल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा। लेकिन क्या होगा कि अगर आपको मालूम होगा तो आप एक स्टेप में ही इसे सोल्व कर सकते हो, इसलिए ये आइडेंटिटी है ये आपके लिए यूजफुल होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट फोर्थ आइडेंटिटी। तो फोर्थ आइडेंटिटी कुछ इस तरह की है, x प्लस a एंड x प्लस b, दोनों का फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म दोनों का अलग अलग। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन होता है x है तो x स्क्वायर प्लस जो a एंड b जो अलग अलग टर्म्स है a प्लस b, उसका एडिशन मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म प्लस a इंटू b। ओके, आप इसे लर्न करोगे तो आपको ये जो है वो प्रॉपर्टी आइडेंटिटीज याद रह जाएगी। ओके, क्या है? फर्स्ट टर्म अगर सेम और दूसरा टर्म दोनों की अलग अलग, इसका सॉल्यूशन है फर्स्ट टर्म जो सेम है उसका स्क्वायर प्लस अलग अलग जो दो टर्म है उसका एडिशन और फिर x के साथ मल्टीप्लिकेशन प्लस अलग अलग टर्म का मल्टीप्लाई, a b x स्क्वायर प्लस a प्लस b इनटू x प्लस a। तो और ये प्रॉपर्टी तो है कि फॉर एग्जांपल आपको मल्टीप्लिकेशन करने के लिए है 501 एंड 502, तो इसका आपको 501 मल्टीप्लाई 502 फिर मल्टीप्लाई करते हैं 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, वहां क्या करना है आपको? ये प्रॉपर्टी है इसे यूज तो कैसे करते हैं? तो आप सोचोगे यहाँ तो ऐसा मल्टीप्लाई है और ऐसा होना चाहिए हमारे पास टर्म ऐसा, तो इसमें तो नहीं है, तो कैसे करें? तो पहले तो 501 है उसको इस टर्म में कन्वर्ट करना, बहुत इजी। तो 501 501, तो मैं ऐसे लिखती हूँ 500 प्लस 1, तो 500 में 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 501। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 500 प्लस 1 इक्वल्स टू 501, तो ये x प्लस a हो गया। अब इसका 502, तो 500 में 2 है तो 502 मिल गया। अब हो गया x प्लस a x प्लस b, दोनों का फर्स्ट टर्म सेम। अब इसे क्या करेंगे? x मतलब फर्स्ट टर्म 500 प्लस a प्लस b, ब्रैकेट a मतलब क्या है हमारे पास? 1 प्लस, ओके ऐसे लिख देना, पेंसिल से एग्जाम में भी लिख सकते हो कि इजी आप सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस b, a मतलब 1 प्लस b मतलब 2 इनटू x, x मतलब
दो एडिशन करते हैं तो क्या आएगा, पहले लास्ट में 2 फिर 0, ओके, इसे एडिशन 2 0 फिर आएगा 5 फिर 1 5 एंड 2 ले 51,502। तो ये हमारा आंसर हो गया, 51,502। सिर्फ आपको आइडेंटिटी याद रह जाएगी तो ये सोल्व करना बहुत बहुत आपके लिए इजी है। तो हमने 4 आइडेंटिटीज देखी, ओके। तो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 9 जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ कंप्लीट होता है। तो आज होमवर्क में मैंने जो मल्टीप्लिकेशन वाला करवाया वो सभी 2 टाइम्स लिखना है, तो ये आइडेंटिटी भी 2 टाइम्स। लेकिन आइडेंटिटीज में जो मेन आइडेंटिटी है, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड एंड फोर्थ करके ये जो लिखा था, वो जो मेन आइडेंटिटीज है उसको 5 टाइम्स लिखना है एंड बाकी का ये जो सम सोल्व किए तो इसे 2 टाइम लिखना है, ओके। तो आइडेंटिटीज मेन जो है ये सिर्फ फॉर्मूला उसे 5 टाइम्स एंड बाकी का जो कुछ भी है उसे 2 टाइम्स होमवर्क बुक में लिखना है, ओके। तो यहाँ आपका जो चैप्टर नंबर 9 है वो कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई क्वेरी है पूरे चैप्टर में से तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक भी कर दो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।